एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 8 जून और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। आज का कोट है दलाई लामा के द्वारा, काम माइंड ब्रिंग्स इनर स्ट्रेंथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। और आज के टाइम पे गुड हेल्थ बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और मेंटल हेल्थ भी तभी सही रहेगी जब आप इनर पीस आपका जो है मेंटेन रहेगा। और काम माइंड ही उसका मेन इंग्रेडिएंट है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा काम और कंपोज माइंड से रहते हैं तो आप सही डिसीजंस भी ले पाएंगे लाइफ में, एग्ज़ाम तो छोटी सी चीज़ है, ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ। तो इसलिए और वो चीज़ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देती है। जब आप देखते हैं कि लोग सिचुएशंस में को सही से टैकल नहीं कर पाते, लेकिन आप बहुत काम कंपोज माइंड तरीके से चीज़ों को टैकल करते हैं, तो ये चीज़ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देती है। तो आज शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जो रिवीजन क्वेश्चन है उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बैंड द एंट्री ऑफ इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स? ऑप्शन जो इसका सही है वो हमारा है मालदीव। मालदीव भी न्यूज़ में रहा है, इजराइल भी न्यूज़ में रहता है, तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो याद रखा करिए। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस विभाग ने नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? रिसेंटली विच डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे टू आइडेंटिफाई and address the challenges faced by MSMEs in adapting to new technologies? ऑप्शन ए है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, बी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इसका जो सही आंसर है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो एमएसएमई सेक्टर जो है हमारा, उसको एडवांस बनाने के लिए उसमें जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एआई है, 5G 6G जो टेक्नोलॉजी है उसकी जो ज़रूरतें हैं उसका पता लगाने के लिए, साथ में उसकी हेल्प करने के लिए जो है ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में समाचारों में रहा माउंट कैलनाओन किस देश में स्थित है? माउंट कैलनाओन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन ए है मैक्सिको, बी है फिलीपींस, सी है इंडोनेशिया और डी है चिले। तो जो भी वॉल्केनो न्यूज़ में रहता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए, आपसे मैचिंग में भी पूछा जा सकता है। और इसका जो आंसर है वो हमारा फिलीपींस में है। तो रिंग ऑफ फायर के पास, प्रशांत महासागर के पास में ज़्यादा जो है वॉल्केनोज दिखाई देते हैं। तो ये मध्य फिलीपींस में माउंट कैलनाओन के फटने के बाद सैकड़ों लोगों को निकासी केंद्रों में शरण लेनी पड़ी है। और ये स्ट्रैटो वॉल्केनो है और अपने पायरोक्लास्टिक शंकुओं और क्रैटरों के लिए जाना जाने वाला भी है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रही मिनटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किस देश के द्वारा विकसित की गई है? मिनटमैन थर्ड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM रिसेंटली सीन इन न्यूज़ डेवलप्ड बाय विच कंट्री? ऑप्शन ए है USA, बी है रशिया, सी है चाइना और डी है हमारा जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा अमेरिका, USA। अमेरिका ने वैडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस के एक 79 मिनटमैन थर्ड CBM का परीक्षण किया है। तो आप बस ये याद रखिएगा कि किससे रिलेटेड है, किस देश से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में खबरों में रहा थीस्मिया मलयाना क्या है? ऑप्शन ए है न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट, अ रेयर स्पीशीज ऑफ फर्न, अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड एंशिएंट इरिगेशन टेक्निक। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, जो भी कोई स्पीशीज़ न्यूज़ में रहती है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पीशीज़ इन न्यूज़ स्पेशली UPSC में तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं और स्टेट एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो दोनों ही के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा पौधों की एक नई प्रजाति थीस्मिया मलयाना प्रायद्वीपीय मलेशिया के वर्षा वनों में एक नया खोजा गया माइकोहेटेरोट्रोफिक पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण के बजाय भूमिगत कवक से पोषक तत्व चुराता है। तो ये थोड़ा सा न्यू फीचर भी है, हो सकता है स्टेटमेंट में आपसे पूछ ले। ये कम रोशनी वाले जंगल के निचले इलाकों में पनपता है, जिसमें विशेष फुल फंगस द्वारा परागित भी होता है। तो ये याद रखिएगा कि ये प्रकाश संश्लेषण करने के बजाय भूमिगत जो होते हैं कवक, उनसे पोषक तत्व
प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाला H5N2 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो वायरस, डिसीज़, ये मैचिंग में बहुत पूछे जाते हैं और स्टेट पीसेस, स्पेशली यूपी पीसेस में इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए है हमारा मलेरिया, बी है डेंगी, ऑप्शन सी है बर्ड फ्लू और डी है एड्स। तो इसका सही आंसर है बर्ड फ्लू, पता ही होगा आपको है। ये मैक्सिको सिटी H5N2 एवियन फ्लू का पहला मामला सामने आया है जिसमें 59 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु होगी। तो ये इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है। एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होने वाला बर्ड फ्लू मुख्य रूप से पोल्ट्री और जंगली पक्षियों को संक्रमित करता है। तो यहाँ ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीधे संपर्क के माध्यम से मनुष्यों में भी फैल सकता है। तो मनुष्यों में भी फैल सकता है ये, अगर सीधा संक्रमण हो रहा है, सीधे टच में आ रहे हैं आप। H5N2 एक उप प्रकार जो पहली बार मैक्सिकन पोल्ट्री में रिपोर्ट किया गया था। तो ये याद रखिएगा, आपसे स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस तरीके के जो ऐप पोर्टल है ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और आते भी हैं एग्जाम्स में। तो ये है हमारा पॉलिसी कमीशन, होम मिनिस्ट्री, सेबी, यहाँ पे नीति आयोग है, और SBI। तो इसका आंसर है हमारा सेबी। तो सेबी लॉन्चेस सारथी मोबाइल ऐप ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए जो है सारथी 2.0 जो है लॉन्च किया गया। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने जटिल वित्तीय कार्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक होते हैं, उनके व्यक्तिगत वित्त पर केंद्रित मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विथ वर्ल्ड बैंक टू टैकल एयर पोल्यूशन? तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की जगह कुछ और दे देंगे आपसे, IMF, या इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है राजस्थान और डी है हरियाणा। तो इसका सही आंसर है हमारा हरियाणा। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने हाल ही में बताया कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की। तो ये याद रखिएगा, किसने किया समझौता, किसके साथ? हरियाणा ने किया है विश्व बैंक के साथ वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन से के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? या विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टाइन? ऑप्शन ए है जापान, स्लोवेनिया, पुर्तगाल और डी है अर्जेंटीना। तो स्लोवेनिया ने पैलेस्टाइन को ऑफिशियली जो है मान्यता दे दी है, रिकॉग्नाइज कर लिया है। स्लोवेनिया संसद, तो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, एग्जाम में आपको ज़रूर दिखेगा। स्लोवेनिया संसद ने एक महत्वपूर्ण फैसले में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। इससे पहले स्पेन ने, आयरलैंड ने और नॉर्वे ने भी पैलेस्टाइन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। तो ये याद रखिएगा किस किस देशों ने मान्यता दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? स्पर्श सर्विस विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये स्पर्श सेवा किससे रिलेटेड है? रक्षा मंत्रालय से। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सेवा केंद्रों के लिए बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। तो याद रखिएगा, इस पर सेवा किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? वो है डिफेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? इन विच सीट इन लोकसभा इलेक्शन 2024 मोर देन 2 लाख वोट्स वर कास्ट ऑन नोटा? तो इस समय लोकसभा इलेक्शन जो है अभी संपन्न हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा इस न्यूज़ चल रही है, नोटा पे बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। तो देखते हैं, आपको शायद याद भी होगा। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है इंदौर और सी है लखनऊ उत्तर प्रदेश और डी है जाजपुर उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है इंदौर मध्य प्रदेश। लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश की इंदौर सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम
जो है नामांकन वापसी के आखिरी दिन जो है ये शुरू हुआ था। तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन। नोटा बहुत न्यूज़ में है, तो वो भी एक बार ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है नोटा से रिलेटेड, और प्रीलिम्स में तो पूछा ही जाएगा कि कहाँ पे 2 लाख से अधिक वोट नोटा के लिए पड़े। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो आपने पढ़े। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।